नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गहरे आध्यात्मिक रास्ते की जो उस योग से कहीं बढ़कर है जिसे हम आजकल सिर्फ एक एक्सरसाइज के तौर पर देखते हैं। हम बात कर रहे हैं कुंडलिनी योग की, जो आत्मज्ञान और परम मुक्ति का एक बहुत ही शक्तिशाली मार्ग माना जाता है। सोचिए जरा, ये सवाल कितना तीखा है ना? स्वामी शिवानंद की किताब कुंडलिनी योग की शुरुआत ही इसी सवाल से होती है। और यही वो शुरुआती पॉइंट है, वो बेचैनी है जहां से एक योगी का सफर शुरू होता है। रोजमर्रा की जिंदगी के इस गोल गोल चक्कर से एक गहरी ऊब। तो ये जो खोज है ना, ये अच्छी सेहत या दुनियावी खुशी पाने के लिए नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी बात है। योगी का जो आखिरी मकसद है वो है आत्म साक्षात्कार, या जिसे कहते हैं मोक्ष। मतलब जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। तो सवाल उठता है, इस जबरदस्त बदलाव को लाने की चाबी क्या है? उसे कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। सोचिए, एक ऐसी जबरदस्त कॉस्मिक एनर्जी जो हम सबके अंदर मौजूद है लेकिन सोई हुई है, और उसे जगाने में ही मुक्ति का सारा राज छिपा है। कुंडलिनी को अक्सर सर्प शक्ति या सर्पेंट पावर भी कहते हैं। और ये नाम क्यों? क्योंकि जैसे एक सांप कुंडली मारकर गोल होकर बैठा रहता है, ठीक वैसे ही ये एनर्जी हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, सोई हुई हालत में रहती है। और इसे जगाना ही योगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अब ये वाला हिस्सा बड़ा दिलचस्प है। ये इसके पीछे की फिलॉसफी को समझाता है। देखिए, ये जो यूनिवर्सल एनर्जी है जिसे शक्ति कहते हैं, वो असल में दो अलग अलग रूपों में मौजूद है। जैसे एक चुंबक के दो पोल्स होते हैं। एक पहलू है स्थिर, यानी शिव, जो कि शुद्ध चेतना है, जो कभी बदलता नहीं। और दूसरा पहलू है गतिशील, यानी काली, जो एक्शन की एनर्जी है, जिससे ये पूरी दुनिया बनती है। हैं ये एक ही सिक्के के दो पहलू। लेकिन एक बात साफ है, इतनी पावरफुल एनर्जी को जगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस सफर पर निकलने से पहले एक बहुत ही मजबूत तैयारी करनी पड़ती है, और इसे हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। यहाँ पर टेक्स्ट एक बहुत बहुत ज़रूरी बात कहता है कि एक काबिल गुरु तो चाहिए ही चाहिए। गुरु आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना, हर एक कदम वो तो खुद ही रखना पड़ेगा। असली मेहनत तो साधक की ही होती है। और ये देखिए, ये कितना दिलचस्प है। गुरु अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा शिष्य तक कैसे पहुंचाते हैं? इसे कहते हैं शक्ति संचार। ये छूने से हो सकता है, सिर्फ देखने भर से हो सकता है, या फिर सिर्फ एक ख्याल या संकल्प से भी हो सकता है। ये एनर्जी का एक बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही गहरा ट्रांसफर है। तो साधक को किस तरह की जिंदगी जीनी होती है? भाई, अनुशासन तो बहुत तगड़ा चाहिए। एकांत में रहना, मन और चरित्र को पवित्र रखना, दुनिया से मोह ना रखना, ये सब तो है ही। लेकिन डाइट यानी खान पान बहुत ही जरूरी है। सात्विक भोजन जैसे दूध, फल, अनाज, ये सब मन को शांत और शुद्ध करते हैं, जो इस रास्ते के लिए पहली शर्त है। और यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी गई है। कहा गया है कि ये रास्ता पूरी तरह से अंदर का है, मन के भीतर का। मतलब नाम कमाने, फेमस होने या बड़े बड़े आश्रम बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये सब असल में भटकाव हैं, बहुत बड़े रोड़े हैं। साधक का पूरा फोकस बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो अब जरा और गहराई में उतरते हैं। आइए अब उन तरीकों पर नजर डालते हैं, उन टूल्स पर जिनका इस्तेमाल एक योगी करता है। हाँ, ये कोई कैसे करे वाली गाइड नहीं है, बस उन तरीकों का एक ओवरव्यू है जो इस जागरण के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन 3 चीजों का मकसद बिल्कुल साफ है। आसन यानी योग के पोस्चर शरीर को स्टील जैसा मजबूत बनाते हैं ताकि वो जबरदस्त एनर्जी को सह सके। प्राणायाम यानी सांसों पर कंट्रोल 72,000 नाड़ियों मतलब एनर्जी चैनल्स को साफ करता है। और मुद्रा और बंद उस जानी हुई प्राण शक्ति को सही दिशा में यानी ऊपर की तरफ ले जाते हैं। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हठ योग के ये आसन सिर्फ बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए नहीं है। इनका एक बहुत गहरा मकसद है। जैसे कि शीर्षासन, इसका मुख्य काम शरीर की वीर्य ऊर्जा को एक बहुत ही ऊंची आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलना है, जिसे ओजस शक्ति कहते हैं। ये एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की एक तकनीक है। और प्राणायाम की ताकत तो देखिए, इसे शरीर का फ्लाईव्हील कहा गया है। मतलब वो चक्का जो एक बार घूम जाए तो बाकी सारी मशीनरी अपने आप चलने लगती है। भस्त्रिका जैसा प्राणायाम शरीर के अंदर की आध्यात्मिक आग को तेजी से भड़काता है, जिससे ये एनर्जी चैनल साफ होते हैं और सारी प्रक्रिया तेज हो जाती है।
तो अब हम इस सफर के सबसे आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पे पहुंच रहे हैं। जब योगी इस रास्ते पर आगे बढ़ता है तो उसे बड़े बड़े खतरों का भी सामना करना पड़ता है और आखिरी मंजिल भी नजर आने लगती है। होता क्या है कि जब साधक की एकाग्रता और एनर्जी बहुत बढ़ जाती है तो उसके अंदर अपने आप ही कुछ अनोखी अलौकिक शक्तियां जागने लगती हैं। इन्हें सिद्धियां कहते हैं। ये एक तरह से तरक्की का निशान भी है और एक बहुत बड़ा लालच भी। और ये सिद्धियां हैं भी बड़ी हैरान करने वाली। सोचिए, गायब हो जाने की शक्ति, जंगली जानवरों को काबू कर लेना, लोगों को अपने वश में कर लेना, यहां तक कि मरे हुए को जिंदा कर देने जैसी दिव्य शक्ति। ये शक्तियां दिखाती हैं कि इस रास्ते में कितनी क्षमता है। लेकिन इन कमाल की शक्तियों के बारे में बताने के फौरन बाद ग्रंथ एक बहुत सख्त चेतावनी देता है। साफ साफ कहता है कि ये सिद्धियां असल में मंजिल नहीं है, बल्कि मंजिल के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। जो भी इन शक्तियों के पीछे भागा वो अपने असली लक्ष्य से भटक गया और दुनियादारी में फंसकर रह गया। तो फिर असली मंजिल क्या है? वो है समाधि। यही योग का परम लक्ष्य है। सुपर कॉन्शियसनेस की एक ऐसी अवस्था जहां मन की सारी दौड़ भाग बंद हो जाती है और मैं का जो छोटा सा एहसास है वो उस परम चेतना में जाकर मिल जाता है, विलीन हो जाता है। इस अवस्था को शब्दों में बताना लगभग नामुमकिन है। ये सुख, दुख, अच्छा बुरा, इन सब से परे है। यहां ये दुनिया जैसा हम इसे देखते समझते हैं वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। बस एक अवर्णनीय आनंद और परम एकता का अनुभव बचता है। और आखिर में हम आपको इसी गहरे सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं जो सीधे किताब से लिया गया है। जब मैं का भाव यानी हमारा अहंकार पूरी तरह से जलकर खत्म हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे गर्म तवे पर पानी की एक बूंद भाप बन जाती है, तो पीछे क्या बचता है, इस पर सोचिएगा जरूर।